जय हिंद। आज हम संख्या पद्धति का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसे हम पढ़ने वाले हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक वर्ष यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक या दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि हमारे एग्जाम में 2 नंबर पक्के करता है। इसीलिए ये 5 मिनट की वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाली है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? अगर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले और उन दोनों का आपस में भाग करें, तो देखिए भाग करते हैं तो जिसमें भाग करते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग करते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और इन दोनों के पश्चात जो हमारा आंसर आता है उसे भागफल बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शेष भी आ जाता है, उसे हम शेषफल बोलते हैं। तो जो यूक्लिड थे उन्होंने भाग में भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल के बीच संबंध बताया, जिसे हम लोग आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाज्य भाज्य बराबर होता है भाजक और भागफल के गुणनखंड और शेषफल के जोड़ने से। उन्होंने भाज्य को a से डिनोट किया, भाजक को b से डिनोट किया, भागफल को q से डिनोट किया और जो शेषफल आता है उसे r से डिनोट किया। इसी से बना a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। अब ये हो जाता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। अगर हम 11 से 2 में डिवाइड करते हैं तो हमारा भागफल 5 आता है और शेषफल 1 आता है। इस वैल्यू इसके अनुसार इस वैल्यू से हम निकाल कर पुट करते हैं तो वैल्यू बराबर आती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पे शेषफल 1 आया है, यहाँ पे शेषफल 4 आया है और यहाँ पे शेषफल 0 आया है। इस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि जो r होता है, r शेषफल, उसका वैल्यू 0 हो सकता है। जो r होता है उसका वैल्यू 0 हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये 2 बड़ा है, 1 छोटा है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, ये 7 बड़ा है और 4 छोटा है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं जो रिमाइंडर r की वैल्यू होगी वो भाजक से छोटी होगी। भाजक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? b से। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो r की वैल्यू होगी या 0 होगी या 0 के बराबर होगी। r की वैल्यू कभी भी b से बड़ी नहीं होगी, b से छोटी ही होगी। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी भी संख्या का मौसा ज्ञात किया जाता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी नंबर का मौसा कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।